हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैक्स क्लब में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए जो इनकम टैक्स और जीएसटी की नई नई अपडेट्स हैं वो आसान शब्दों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम एक नई अपडेट लेके आए हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू की है। उसमें क्या है, जैसे जो हम लास्ट GSTR 1 फाइल करते थे उसका डाटा GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता था और उसको हम चेंज भी कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, जो GSTR 3B है उसमें जो हमारा डाटा आएगा जुलाई 2025 की जो रिटर्न अगस्त 2025 में फाइल होगी, उसमें जो GSTR 1 का जो डाटा है वो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा। लेकिन अब की बार क्या चेंज है, उसको हम जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पहले उसमें क्या होता था, जो डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होता था उसको हम चेंज करते थे तो ऊपर रेड मार्क का एक सिग्नल आ जाता था जिससे ये पता लगता था कि इसमें कुछ चेंज किया गया है, जो अगर मेजर अमाउंट का चेंज हो जाता था तो। लेकिन अब क्या कर दिया डिपार्टमेंट ने, GSTR 1 का जो डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होकर 3B में आएगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जुलाई 2025 की रिटर्न से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर हमारे को उसमें कुछ चेंज करना है तो जो हमारी GSTR 1A है उसमें अमेंडमेंट डाल के हम उस डाटा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ जो ITC है जो ऑटो पॉपुलेटेड हो गए GSTR 2B से आती है, उसमें अभी ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई है। तो अभी उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन GSTR 1 का जो डाटा है, मतलब सेल्स का जो डाटा है, आपकी जो लायबिलिटी आपने डिपार्टमेंट को बताई है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते GSTR 3B में। तो अब की बार जो अपनी जुलाई की रिटर्न फाइल करते टाइम अपने को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम वो डाटा ही उसमें डालें जो फाइनल है। पूरे तरीके से पहले वो चीज़ तैयार करके उसके बाद ही हमारे को GSTR 1 फाइल करनी है। इन केस अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाटा गलत डल गया है तो उसको हम GSTR 1A के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन GSTR 3B में हम उसकी वैल्यू को, उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए। और आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।